किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बहादुरी हो या धोखा दोनों ही पीछे से ही मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में धोखा मिलने पर क्या करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बिजनेसमैन ने शादी की। लोग उनकी प्रेम कहानी की मिसाल देते थे। वह जोड़ा एक बेहतरीन जोड़ा के रूप में जाना जाता था। सभी लोग कहते थे कि अगर प्यार हो तो ऐसा ही होना चाहिए। उनकी परंपरा के बारे में सभी जानते थे, यहां तक कि जब पूरे शहर में मसाले बुझ जाती थी, तब भी उनकी छत पर पूरी रात एक मसाल जलती रहती थी। यहां तक कि वहां की रानी भी उनके प्यार के बारे में जानती थी। एक दिन राजा महल की छत पर खड़े थे और अपनी रानी के साथ आसमान की ओर देख रहे थे। वे चांद और तारों को देख रहे थे। उनके बाद नीचे अपने शहर की ओर देखा तो इस बात पर बहस हो गई कि व्यापारी का प्रेम विवाह है। उसे लोग जोड़े के बारे में कहते हैं कि उनके बीच बहुत प्रेम है। ऐसा कैसे संभव है? यह विवाह इतना सफलतापूर्वक कैसे चल रहा है? राजा ने कहा कि सारा सहयोग पति ही देता है। पति बहुत समझदार है, उसकी वजह से ही रिश्ता इतना खूबसूरत है। रानी ने कहा कि ऐसा नहीं है। पत्नी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत संस्कारी है, वह रिश्ते को निभाना जानती है। उसकी वजह से ही रिश्ता इतना खूबसूरत है। दोनों में बहस हो गई। राजा ने कहा कि बहस करने से कुछ नहीं होगा, चलो एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। रानी ने कहा ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो, बताओ मुझे। राजा ने कहा कि हम व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेंगे और पता लगाएं कि वास्तव में उनके बीच प्रेम है या नहीं। तब रानी ने कहा कि पहले मैं पता लगाऊंगा। तब राजा कहते हैं ठीक है, आप ही पता लगाइए, इसके बाद मैं पता लगाऊंगा। तब रानी एक दासी को बुलाता है और कहता है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं वह व्यापारी से जाकर पूछो। तब दासी व्यापारी के पास जाता है और कहता है यदि आप मुझे ये कहने से संकोच हो रहा है। व्यापारी ने कहा बोलो बोलो, क्या बात है, रानी क्या कह रही है? दासी ने कहा कि रानी ने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को मार दोगे तो रानी तुमसे विवाह करने को तैयार है। वो तुम पर मोहित हो गई हैं। व्यापारी ने कहा कि तुम मेरी तरफ से उससे क्षमा मांगो और उससे कहो कि चाहे 1000 रानियां आ जाएं तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। दासी ये संदेश लेकर रानी के पास वापस आई। इस बार राजा की बारी थी और अब परीक्षा थी। ये व्यापारी की पत्नी की परीक्षा थी। राजा ने वहां एक सेवक को भेजा, उसके साथ एक संदेश भेजा। सेवक ने जाकर व्यापारी की पत्नी को बताया। उसी दिन उसके घर पहुंचकर कहा कि राजा ने संदेश भेजा है। व्यापारी की पत्नी ने कहा
कि राजा ने क्या संदेश भेजा है। तब सेवक ने व्यापारी की पत्नी की वह संदेश बताया। तब व्यापारी के पत्नी कहती हैं कि आज रात 2 से 3 बजे के बीच में हमारे घर की छत पर जो मसाल जलाई गई हैं वो बुझ जाएगी, और जब ये बुझ जाएगी तो आप समझ लेना कि मैंने अपने पति का मार दिया है। मैं राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सेवक ये संदेश लेकर महल में दौड़ा और राजा से कहा कि व्यापारी की पत्नी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज रात को वो अपने पति को मार डालेगी। उसने ये कहा। राजा ने जल्दी से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और कहा कि हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। जैसे ही मसाल बुझ जाए हमें जल्दी से व्यापारी के घर जाना है, हमें उसे बचाना है, हमें उसकी जान बचानी है। सबने कहा ठीक है। राजा महल की छत पर चढ़ गई। रानी भी वहीं थी। दोनों देख रही थी कि मसाल बुझेगी या नहीं। चौंकाने वाली बात यह थी कि मसाल 2 से 3 बजे के बीच में ही बुझ गई थी। जब व्यापारी अपनी दुकान से वापस आया, खाना खाकर सोने गया तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन इस बीच व्यापारी की पत्नी ने खेल कर दिया था। व्यापारी की पत्नी ने जाल तैयार कर रखा था और अपने पति को 2 से 3 बजे के बीच में फांसी पर लटका दिया था। मसाल बुझते ही राजा के सैनिक व्यापारी के घर की ओर दौड़े। व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे व्यापारी की जान नहीं बचा सके। राजा उस रात सो नहीं सका। अगली सुबह वह गर्म स्वभाव का और गुस्से में था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि यह क्या हुआ था। उसे महिलाओं की ओर देखने का मन नहीं करता था। वह महिलाओं से नफरत करता था। उसे लगा कि यह कैसा विश्वासघात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह बहुत गुस्से में था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री, सबसे बड़े मंत्री को बुलाया और कहा, सुनो, मैं अभी जंगल में शिकार करने जा रहा हूं। पता नहीं राजा को क्या हुआ। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गया। यहां मंत्री का दिमाग खराब हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। राजा ने ऐसा आदेश दिया। उसने कहा, मुझे स्त्रियों से घिरना है। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो किसी समय उस राज्य का मंत्री था, और बोला, पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा कह रहा है सभी स्त्रियों को मार दो। उसे स्त्रियों से घिरना थी। मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, एक काम करो, सबसे पहले तुम छिप जाओ, क्योंकि जब राजा आएगा तो वह तुम पर क्रोधित होगा। मैं उससे बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। शाम को राजा वापस आया। उसने आकर देखा कि वही स्त्रियां उसके नगर में घूम रही थी। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने मंत्री को अपने महल में नहीं पाया तो वह उसके घर गया। जब उसने उसके घर जाकर पूछा तो पता चला कि मंत्री वहां नहीं है। राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम्हारा बेटा कहां है? मैंने उसे आदेश दिया था
वह नहीं माना। अब मैं सबसे पहले उसका गला काटूंगा। मुझे अब उससे नफरत है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों चिंतित हो। तुम्हारे निर्णय के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई और तुम्हारे सामने जिसे तुम प्रेम का रिश्ता समझ रहे थे वह धोखे का रिश्ता निकला। तुम्हें जो धोखा मिला है उससे तुम चिंतित हो। इस बात ने तुम्हें अंदर ही अंदर इतना परेशान कर दिया है कि तुम सभी स्त्रियों को मार डालना चाहते हो। लेकिन राजा, इससे पहले कि तुम्हारा आदेश स्वीकार हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पिता की राज्य का मंत्री था तब मेरी थोड़ी बात सुन लो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, जल्दी बताओ तुम्हें क्या बात है। तो मंत्री के बूढ़े पिता ने जो किया, उस राज्य के मंत्री ने उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार मैं तुम्हारे पिता के साथ शिकार के लिए निकला था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसने मुझ पर रस्सी फेंकी और मुझे बांध लिया और अपने साथ ले गया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे कहां ले जा रहा है। वह मुझे कब्रिस्तान में ले गया। जब वह मुझे कब्रिस्तान में ले गया तो मुझे लगा कि मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास, उस कब्र के ठीक नीचे वह एक गड्ढा खोदने लगा और उसने मुझसे कहा, चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिलकर वहां 2 कब्र खोदी। मैं समझ गया कि एक में मुझे दफनाया जाएगा। मैं मरने वाला था। मुझे नहीं पता था कि कौन होगा दूसरे में दफन। योद्धा वहीं था। पास में एक गड्ढा था। वह जल्दी से अपनी छत पर भागा। उसने मुझे घोड़े से बांध दिया था और उसने एक सिरहीन लाश को छत से नीचे फेंक दिया। मैं डर गई। लाश ऐसी लग रही थी जैसे उसे अभी अभी मारा गया हो। योद्धा नीचे आया और मुझसे बोला, सुनो, इसे दफनाना है। उसके पैरों के पास एक कब्र थी। सिरहनी लाश दफनाई गई थी। मैं डर गई। मुझे लगा कि मुझे दूसरी कब्र में दफनाया जाएगा। लेकिन योद्धा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। वह एक सुंदर महिला थी। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो। जाओ और इस राज्य के राजा को मेरा संदेश दो। उसके एक राजकुमार ने मेरी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी और राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति को मार डाला। यह मेरे पति की कब्र है। मैं अपने बाकी के जीवन के लिए अपने पति के बगल में कब्र में दफन होना चाहती हूं। जब तक हम जीवित हैं मैं दफन होना चाहती हूं। मैं इस जीवन का अंत करना चाहती हूं। अगले जन्म में हम जहां भी मिलें मैं इसी इच्छा के साथ दफन होना चाहती हूं। मुझे दफना देना। और उसने यह कहा और अपना गला काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ
आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। वह महिला जिसने अपने पति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से चिंतित हैं कि व्यापारी की पत्नी ने उसे धोखा दिया। आप इस महिला के बारे में सोचें जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ एक महिला के धोखा के कारण आप सभी महिलाओं को कहां फांसी देने वाले थे। अपना फैसला बदलो, राजा समझ गया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। हम सभी जिन्होंने समय समय पर धोखा खाया है, हम भीतर से टूट जाते हैं। जिंदगी में हमेशा याद रखें कि अगर बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। और अगर आपका रिश्ता टूट गया है और आपको कहीं से धोखा मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा धोखा ही मिलेगा। जिंदगी में आपको प्यार जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। और अगर प्यार मिले तो इतना प्यार करें कि दुनिया आपसे प्यार करना चाहे। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।